अपने घर के अंदर जीत को कैसे हासिल करना है, ये जो लेसन है ना, हमारे पड़ोसियों से ज्यादा कोई अच्छा नहीं जानता। इनको पता है कि अपने घर के अंदर विक्ट्री कैसे ली जाती है, अपने घर के अंदर डोमिनेट कैसे किया जाता है, अपने घर को अपना किला कैसे बनाया जाता है, एशिया में घोड़े कैसे स्ट्रगल करते हैं। ये इंडिया को पता है, ये बांग्लादेश को पता है, ये लंका को पता है, ये किसी को नहीं पता। तो वो वो हम है। हमको नहीं पता, क्योंकि हम अपने घर के अंदर हारते हैं और बाकी जितने भी एशिया वाले हैं वो सारे के सारे अपने घर के अंदर डोमिनेट करते हैं। 4-1 इज द फिगर। 4 इंडिया मैचेस जीता है, एक जीता है इंग्लैंड। लगातार 4 मैचेस हराए हैं इंडिया ने इंग्लैंड को। ये कोई आम चीज नहीं पहले के होती। बाद ये और एक किस्म का व्हाइट वॉश आप समझ लें कि 4 मैचेस हराना, वो भी उस टीम को जो हमें 3-0 से घर के अंदर घुस के हरा के गई। बड़ी जिसे कहते हैं ना, डोमिनेट करती होती है टीम, उसके किसी खिलाड़ी को चलने नहीं दिया। इस पूरी सीरीज के अंदर इंग्लैंड का जो हाल रहा है, 180 से 250, 180 से 250 इस कैलिबर की टीम नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया का जो हाल रहा है, इंडिया 350 से 450, हाँ। 350 से 450 का लेवल चल रहा था। आप मैं सोच रहा था अब्दुल्ला साहब कि अगर हम ऐसी पिचेस भी बना दे, सवाल ही आता है हमारे पास ऐसे बॉलर्स ही नहीं है। अश्विन 100वां टेस्ट मैच खेल रहा है, 9 विकेट्स लेके चला गया। कुलदीप यादव ने इसमें मेरे ख्याल है 7 विकेट्स ले लिए टेस्ट मैच के अंदर। बुमराह उनका नहीं मान, जडेजा आके कभी कभी फाइफर ले जाता होता है। हर मैच के अंदर कोई एक बंदा फाइफर लेके जा रहा है। इतनी शानदार परफॉर्मेंस। आप पूरे स्ट्रेस मैच में मेरे साथ नहीं थे, आज मेरे साथ। तो इसको जरा एक्सप्लेन करो। रोहित शर्मा की सेंचुरी आई, गिल की सेंचुरी आई, जायसवाल का 50, सरफराज का 50, पार्टिकल का 50। उनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक जो रूट जिसको कहते हैं, जो भी खेल हम्म। के आउट हुआ है, बस और कुछ नहीं। देखिए एक तो ये टेस्ट मैच जो है ना इतना लंबा चला ही नहीं है। यानी बड़ी हाँ। जल्दी बड़ा शॉर्ट सा टेस्ट मैच था। इंग्लैंड ने अपनी पूरी एक इनिंग ही नहीं, यानी कि एक इनिंग से इंडिया जीता है, और फिर ऊपर 64 या 65 शायद रन से तो इंडिया जीता है। ये बड़ी बहुत बड़ी जीत है इंग्लैंड के खिलाफ। ऐसी जीत का पाकिस्तान जैसी टीम है, हम लोग तो सिर्फ सोच ही सकते हैं कि यार हाँ हम ऐसे भी जीत सकते हैं। हम लोग इस ऐसी घटिया पिचेस बनाते हैं कि जब हमारे इधर कोई भी टीम आती है वो उसका बल्कि बेनिफिट ही लेके जाती है। आप देखें सीखें जरा कि किस तरीके से इंडिया जो है वो पिचेस बनाता है, और इंग्लैंड को किस तरीके से उन्होंने 4 मैचेस हराए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। पहला मैच भी इंग्लैंड, मेरा ख्याल है कि जो पहली 2 इनिंग थी ना, यानी कि एक इंडिया और इंग्लैंड की दो पहली पहली इनिंग्स, तब तक भी इंडिया हावी था। इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में पहले टेस्ट मैच में कम किया था जाके। तो यहाँ पे उसके बाद से आप देखें कि 4 मैचेस इंग्लैंड जीता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और वो भी विदाउट विराट कोहली। कोहली के बगैर आपने इतने डेब्यू करवाए इन लड़कों के यहाँ पे, और इतनी जबरदस्त किस्म की उन लोगों ने बैटिंग और परफॉर्मेंस दी। उनके नाम जो है वो पहली दफा हमने सुने, और क्या उन्होंने, और ऐसे सुने हैं कि अब वो सुनाई देते रहेंगे आगे भी फ्यूचर में बड़े अरसे तक। तो ये मैं इसका क्रेडिट देता हूँ भाई बीसीसीआई को, उनकी मैनेजमेंट को, उनकी कोचिंग स्टाफ को, उनके प्लेयर्स को। वो बहुत ही आउट क्लास। और उसके अलावा देखा जाए तो रोहित शर्मा का भी बड़ा जबरदस्त इस सीरीज, पूरी सीरीज में बड़ा अच्छा बल्ला चला है। पहले भी सेंचुरी मार चुके हैं, अब फिर सेंचुरी आई है। और शुभमन गिल की भी बड़ी अच्छी सेंचुरी पहले भी थी, अब फिर आई है। तो जायसवाल तो भाई क्या ही बात है ना उस बंदे की, उसके मैं क्या कहूँ, उसकी एवरेज इतनी शानदार एवरेज है टेस्ट मैच में। जायसवाल की आपने बात की है, इस सीरीज के अंदर हम्म, हाईएस्ट स्कोर, हाँ मोस्ट रन, मोस्ट सेंचुरीज, मोस्ट फोर्स, हाँ। मोस्ट सिक्सेस, मोर सिक्स हर चीज के अंदर जायसवाल का नाम आ दो रहा है। और सौ मारे रिकॉर्ड हैं भाई बनाया उसने। उसने, 700 से ज्यादा उसने रन इस सीरीज के अंदर किए। माइंड ब्लोइंग एफर्ट सबसे किए। ज्यादा अगर उसने, अगर किसी ने कोई इस बेनिफिट लिया है ना, अगर इस पूरी कंडीशंस का, तो वो मैं समझता हूँ जायसवाल है। और आप क्रेडिट की बात कर रहे थे बीसीसीआई को, मैं समझता हूँ उतना ही क्रेडिट जाएगा रोहित शर्मा को भी। देखिए, एक कैप्टन को अगर ऐसी यंग टीम मिल जाए ना, उसके हाथ पांव फूल जाएंगे सामने बेसबॉल उसने खेलने यूज वाली टीम किया को। है, उसने यूज किया है उसको। यही अगर आप शाहीन शाह या शान मसूद को यंग खिलाड़ी दे दो, सारे के सारे इंग्लैंड के अगेंस्ट, 3-0 दोबारा से लगेगा बोर्ड के ऊपर। हमने हारे तो सीनियर के साथ भी तो 3-0 यार लग ये गया तो था। हम सोच ही नहीं सकते ना कि हम इस तरह की इन एक्सपीरियंस टीम के साथ इंग्लैंड के खिलाफ खेलेंगे। देखें जब पाकिस्तान या कोई भी एशियन टीम, इंडिया दे ले लें आप कोई भी, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया जाती है ना, तो वो भी ऐसी ही पिचेस बनाते हैं। मैं समझता हूँ कि इंडिया ने बहुत अच्छा किया इस तरह पिचेस बना के अपने हवाले से। और इवन के इंग्लैंड की टीम जो थी वो उनका पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग और बड़ी अच्छी टीम थी, लेकिन ऐसे हाथ पांव बांधे इंडिया ने कि खुलने नहीं दिए। और जो रूट पे पिछले पिछले मैच में मेरा ख्याल 100 मारा उसने।
पिछले मैच में। हाँ, हाँ, उसके बाद अब उसने जरा परफॉर्मेंस आई थी उसकी, लेकिन इस परफॉर्मेंस का कोई बहुत देर फायदा ही कर नहीं दी है। ना बहुत देर कर दी, ये। लेकिन एक इंग्लैंड तरह से मैं समझता हूँ वाइट वॉश ही हुआ है। इंग्लैंड की टीम का सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि हर इनिंग्स के अंदर सिर्फ एक बंदा जिसको कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, और और कोई वलीद नहीं भाई चल रहा। यार, ये लोग ना बेसबॉल के पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, इन्होंने बेसबॉल को ना सर पे कर लिया सवार। इवन ये देखें, टेस्ट क्रिकेट जो है वो सबसे पुरानी क्रिकेट है, तो टेस्ट क्रिकेट है। आप इतनी पुरानी एक चीज को, जो उसका स्टाइल चलता आ रहा है, आप उसको एकदम चेंज कर रहे हैं, और वो भी इंडिया जैसी पिचेस पे उसको बेसबॉल की तरह खेलना चाह रहे हैं, तो फिर आपकी लाइन ही लगनी है ना। इस तरह नहीं ना होता। होता ये है कि आप थोड़ा तेज भी खेलें, थोड़ा ध्यान से खेलें, विकेट भी बचा के खेलें। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इंग्लैंड को मुझे लगता है उनकी जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, बेसबॉल, वही लेके डूबी है इंडिया, बहुत इंग्लैंड। बुरी तरह से हाँ, लेके बहुत डूबी बुरी है। तरह पिटे हैं ये। मैं तो कब से 3 दिन से बात कर रहा हूँ कि कंडीशंस को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। आप पाकिस्तान में कामयाब थे, आप इंग्लैंड में कामयाब थे, आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ऐसे कामयाब नहीं हो सकते, आप बांग्लादेश में भी ऐसे कामयाब वो नहीं हो नहीं, सकते। उनकी बड़ी खतरनाक तो हुई। इनको समझना पड़ना है, डोमिनेंस होती है। आपने पहले टेस्ट मैच में डोमिनेंस दिखाई, लेकिन इंडिया ने उस अपनी गलती को इम्प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने वो गलती ही नहीं की। उन्होंने देखा कि उन्होंने स्पिन थोड़ा ट्रैक बनाया तो आपके स्पिनर्स हावी हो गए। उन्होंने फिर ऐसी विकेट्स बनाई कि जैसे कहते हैं उनके बल्लेबाजों ने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है, उनके बॉलर्स ने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। और इस जो धर्मशाला की पिच थी ना, ये टोटली मैं समझता हूँ हर टेस्ट मैच से डिफरेंट टाइप की पिच थी। और जिस किस्म का यहाँ पे व्यू था, मैं चाहता था कि ये वाला भी टेस्ट मैच चौथे दिन तक जाता, लेकिन फिर भी यार, जो हुआ मेरा ख्याल है कि कोई भी टेस्ट मैच 5वें दिन तक नहीं नहीं गया। गया। साढ़े चौथे टेस्ट मैच में क्या चौथे दिन पे जा रहे थे, बात और है ये वाला तो यार, तीसरे दिन में ही तीसरे खत्म हो दिन गया। में ही खत्म हो गया। ये तो अखीर ही पहले हो भी गई। एक कोई टेस्ट मैच तीसरे दिन में खत्म हुआ है मेरा ख्याल, या अ, शायद एंड पे खत्म हुआ है, या चौथे चौथे दिन के दिन पे शुरू ही में जा खत्म रहे थे, हुआ है। चौथे दिन पे ही जा तो रहे थे। 5वें दिन तक तो कोई भी मैच नहीं गया। और ये तो इंग्लैंड ने फाइट ही नहीं की यार, या हाँ, उनसे फाइट हुई नहीं। उनके ऐसे हाथ पांव बंधे कि उनसे फाइट ही नहीं हुई। और मैं दाद देता हूँ जो इंडिया के देखे ना, इंडिया के स्पिनर्स बहुत जबरदस्त है यार। हमारे पास कोई स्पिनर ही नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पीएसएल में कोई स्पिनर कोई खास तरह नहीं है। एक स्पिनर मुझे अच्छा लगा है, लेकिन मेरा ख्याल, क्या नाम है, उस्मान तारिक, मतलब नहीं, उसका उसका जो एक्शन है वो नहीं वो रिपोर्ट तो हो जो गया। हो गया ना, अब वो समझे भूल जाए उसको। अच्छा, वो उसका एक्शन का इशू आ गया। उसका एक्शन का इशू आ गया, तो वही ना, हमारे पास स्पिनर्स है ही नहीं। और इंडिया के देखे जाए तो अश्विन को देखें, जडेजा को देखें, और अक्षर पटेल को देखें, और कुलदीप यादव कैसे भूल सकते हैं। इस टेस्ट मैच में 7 विकेट्स कुलदीप यादव ने ले ली हैं, और 9 विकेट्स जो हैं आपके जडेजा, उसने, सॉरी, अश्विन ने ली हैं। और आप देखें तो 90% जो विकेट्स हैं वो तो इंडिया के स्पिनर्स लेके जा रहे हैं। ऐसा ही है। और जयसवाल को इस पूरे, मेरे ख्याल इस इनिंग में तो एक भी विकेट नहीं उसको मिली ना। तो जहां तक देखा जाए तो इंडिया के टेस्ट मैच सही डोमिनेट कर रहे हैं, और स्पिनर जो है वो सही डोमिनेट कर रहे हैं। इंडिया पिचेस भी वैसी बनाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छा करता है इंडिया, वैसी पिचेस बनाता है। इंडिया को वैसी ही पिचेस बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम लोग भी वहां जाते हैं तो वो हमें ऐसी ही पिचेस बना के देते हैं जो उनको बेनिफिट होता है। आकाश चोपड़ा का बड़ा अच्छा सवाल है। उन्होंने कहा है कि अगर सिमिलरली इंडिया इंग्लैंड में जाके 4-1 से हार के वापस आता तो पूरा इंडिया अपनी टीम से खतरनाक किस्म के टफ क्वेश्चन पूछता, उनसे पूछता कि डिमांड करता चेंजेस के ऊपर कि क्या ये आपको पूरा कंक्लूड इसको करके दिखाएं। क्या इंग्लिश मीडिया भी ये सेम करेगा अब जब इंग्लैंड वापस जाएगी 4-1 यार, से? करना चाहिए, वैसे यार सवाल होना करना चाहिए। चाहिए यार। वो लोग बहुत ही ढीले हैं। मैंने देखे ना, आप वर्ल्ड कप में जिस तरीके से इंग्लैंड की परफॉर्मेंस आई थी, इंग्लैंड तो वो इंग्लैंड था ही नहीं। इंग्लैंड की तो बैंड वर्ल्ड कप से ही बची हुई है। इंडिया में जो वर्ल्ड कप हुआ है उसके बाद से इंग्लैंड खड़ा ही नहीं हो पाया। तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो कोई भी सवाल, कोई भी चेंजेस, कोई भी एक्शन जो है वो ईसीबी की तरफ से, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से नहीं लिया गया। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज्यादा अपने प्लेयर्स को छूट दी हुई है, बहुत ज्यादा दी हुई है, और उनके लिए मैटर ही नहीं मेरा हल करती ये चीजें। और ना वो, देखें इंडिया के प्लेयर्स क्यों परफॉर्म करते हैं, इसकी एक मेन रीजन है। आप देखें, एक प्लेयर है ना, अगर एक प्लेयर, फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली है, तो वो परफॉर्मेंस देता है, और अगर कोई भी प्लेयर है ना, उसकी स्पोर्ट की कम से कम 3 से 4 रिप्लेसमेंट्स इंडिया के पास होती हैं। उसको प्लेयर को पता होता है भाई मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे से बेहतर या मेरे जैसे और 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो आ सकते हैं, मेरी जगह ले सकते हैं। तो ये डर जो है ना, जब अगर किसी भी प्लेयर्स के अंदर ये डर रहेगा कि भाई मेरी तो रिप्लेसमेंट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म अच्छा करेगा। रोहित और शर्मा इंग्लैंड ने को देखें, वही उसकी टीम चल रही है रोहित बिल्कुल। शर्मा ने ट्रॉफी सरफराज खान के हाथ में दे दी। क्या शानदार किस्म के क्या बात। विजुअल्स। और यही नहीं,
हर यंगस्टर ने रोहित शर्मा के साथ तस्वीरें खिंचवाई है ट्रॉफी के साथ। अब देखिए ना, मैं तो यही कहा कि रोहित शर्मा ने जो करके दिखा दिया ना, कोई सोच भी नहीं सकता था इस यंग टीम के साथ। तो अब इंडिया ने बड़ी अच्छी टीम बना ली। अब मैं नहीं समझता कि इनको राहुल अय्यर हो गए, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे जाके। इनके ऑलरेडी बड़े शानदार किस्म के प्लेयर्स आ गए, इनको चांसेस दें, इनको रच के चांसेस दो। मैं भी तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि वो चाहते भी नहीं होंगे खेलना। वो अपनी व्हाइट बॉल क्रिकेट के ऊपर ही फोकस ज्यादा करना चाहते हैं। राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, ये सब के मैं सब। यार मेरा ख्याल है कि श्रेयस अय्यर जो है ना वो एक तरह से है भी नहीं टेस्ट मटेरियल टाइप का। वो टी20 और ओडीआई में अच्छा खेलता है, लेकिन टेस्ट में मैंने उसकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं देखी। तो ये लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत रिप्लेसमेंट्स हैं और ऑलरेडी बहुत टीम प्लेयर्स हैं कि वो रिप्लेस कर सकते हैं टीम में। आज का मजे का सीन, जॉनी बेस्टो कहता है कि तुमने ऐसा जिमी एंडरसन को क्या कहा है। अच्छा, उसने कहा था व्हाट डिड यू से टू जिमी अबाउट गेटिंग टायर्ड। आपने जिमी को टायर्ड करने का कहा, उसने तुम्हें अगले फौरन जिसको कहता है ना आउट कर दिया। तो शुभमन गिल कहता है कि सो व्हाट, इट वाज आफ्टर माय 100, मेरे 100 के बाद ही उसने मुझे आउट किया है। तुमने कितने 100 मारे, जॉनी बेस्टो को कहता है। आगे से सरफराज खान कहता है थोड़े से रन क्या बना दे, ज्यादा उछल रहा है ये आज जॉनी बेस्टो। हालांकि पूरी सीरीज में कोई परफॉर्मेंस नहीं आई इसकी। थोड़े से आई नहीं है परफॉर्मेंस तो। कोई परफॉर्मेंस नहीं ना आई। हालांकि ये सीनियर मोस्ट प्लेयर है, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर प्लेयर्स इन इंग्लैंड क्रिकेट टीम। और कोई भी सिंगल जैसे कह सकूँ ना कि भाई यार ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो नहीं आई। शुभमन गिल ने एटलीस्ट 200 तो मारे हैं ना, इस टेस्ट मैच में मारा है, पीछे भी मारा है। और उसकी वैसे भी ओवरऑल उसने परफॉर्मेंस दिखाई है। इंडिया ने, बीसीसीआई ने टेस्ट क्रिकेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला कर लिया। उन्होंने कहा है कि अगर एक प्लेयर जो है वो 50% से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेलता है एक साल के अंदर, अगर 10 टेस्ट मैचेस में से वो 5 या 5-6 खेलता है, तो उसकी जो सैलरी होगी, ही विल गेट 30 लाख पर मैच। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर यानी पाकिस्तानी 30 लाख पर पाकिस्तानी ये बन मैच। गया तकरीबन 96 लाख के करीब। हाँ, तो ये 1 करोड़ ही कर ले। 1 करोड़ एक नहीं मैच का। यार, ये 30 लाख पर मैच मिलेगा। हाँ, अगर जो 50% मैचेस खेलेगा एनुअली, इफ अ प्लेयर प्लेज मोर देन 75% गेम, ही विल गेट 45 lakhs पर मैच। ओ तेरी खैर हो, ओ तेरी खैर हो, क्या बात है। लेकिन यहाँ आप देखें ना, हमारे जो प्लेयर्स हैं बाबर, रिजवान और शाहीन, ये 3 हैं जो टॉप के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। और ये इनको साल का 5 करोड़ रुपया इनके दे रहे हैं, 5 करोड़ साल का। मतलब कि 45 से 60 लाख मिलता है इनको पर हाँ, मंथ। पर मंथ। इनका भी सही है पाकिस्तान के लिहाज से। हाँ सही है, लेकिन देखे ना, आप उधर बात हो रही है कि कोई भी प्लेयर खेलेगा। यहाँ पे जो बाकी कैटेगरीज है ना, A B C D E कैटेगरीज, उनमें आगे फिर कॉन्ट्रैक्ट नीचे होता रहता है। चले लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।